प्रश्न 7 बदलें। तो पहला है 120% को भिन्न के रूप में। प्रश्न 7 का पहला क्या है? 120% को भिन्न के रूप में। तो 120% को हम क्या लिख सकते हैं? 120/100। तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, यानी 100 से भाग देंगे। तो 120% को हम लिख लेंगे 120/100। अब यहाँ पे इसको कह रहा है भिन्न के रूप में। तो भिन्न के रूप में इसको हम कैसे बदलेंगे? तो एक शून्य से एक शून्य को काट लेंगे, तो 12/10 हो गया। अब 2 से कट रहा है, 2 पचे 10, 2 छक 12, तो इसका उत्तर हो गया 6/5। तो 120% बराबर कितना हो गया? 6/5 भिन्न के रूप में। दूसरा है 76%। कितना है? 76%। तो इसको भिन्न के रूप में बदलना है। तो 76% को हम लिख लेंगे 76/100। क्या लिख लेंगे? 76/100। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। अब हम इसको काट सकते हैं 4 से। देखिए कट रहा है, 4 से ये कट रहा है। 19 चौक 76, तो 4 × 19 कितना होता है? 76, और 25 चौक 100, यानी कितना आ गया? 19/25 भिन्न के रूप में हो गया 19/25। तो 76% बराबर हो गया 19/25। तो 76% को भिन्न के रूप में हम लिख देंगे 19/25। तीसरा है 45% को अनुपात के रूप में। देखिए 45% को अनुपात के रूप में बदलना है। तो पहले हम इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे, उसके बाद ही अनुपात के रूप में बदला जाएगा। तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, यानी 45% को हम लिख सकते हैं 45/100। 45% को क्या लिख सकते हैं? 45/100। 5 से कट रहा है, 20 पचे 100, 5 9 45, यानी कितना आ गया? 9/20। कितना आ गया? 9/20। तो इसको अनुपात के रूप में लिख लेना है। तो 9/20 को हम अनुपात के रूप में लिख लेंगे 9/20। तो 45% बराबर हो गया 9/20। 45% बराबर कितना हो गया? 9/20। चौथा प्रश्न 6.5% को बदलना है दशमलव के रूप में। तो 6.5% को हम लिख सकते हैं 6.5/100। 6.5/100 कैसे ये हो गया? तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। तो 6.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 6.5/100। अब यहाँ पे 6.5 को 100 से भाग दे देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि दशमलव के रूप में बदलना है, इसीलिए 100 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? तो दशमलव जो है 2 अंक बाईं ओर खिसक जाएगा, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 0.065। इसका उत्तर हो जाएगा 0.065। ये कैसे हो गया? तो बटा में क्या है? 1 पे 2 शून्य है, 1 पे 2 शून्य है। तो दशमलव जो है 2 अंक बाईं ओर खिसक जाएगा, यानी दशमलव कहाँ पे है? 6 के बाद है। ठीक है, यानी 5 के पहले है। देखिए दशमलव कहाँ पे है? 5 के पहले। तो 2 अंक बाईं ओर खिसकेगा, तो 6 के पहले एक शून्य लगा लेंगे, अब दशमलव दे देंगे। ठीक है, और दशमलव को पहले शून्य दिया जाता है। तो 0.065 इसका उत्तर होगा दशमलव रूप में। तो 6.5% को दशमलव रूप में हम लिख लेंगे 0.065। तो 6.5 को 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0.065, यानी दशमलव बाईं ओर 2 अंक घिसक जाएगा, क्योंकि 1 पे 2 शून्य है। 1 पे 2 शून्य से भाग दे रहे हैं, यानी 100 से। पाँचवां प्रश्न। तो पाँचवां प्रश्न क्या है? 25.1/2% के अनुपात के रूप में।
तो सबसे पहले हम पूर्णांक तोड़ लेंगे। तो 25 दूना 50 एक 51, 51/2%। तो इसको अनुपात के रूप में कह रहा है, तो 51/2% हो गया। पहले हम पूर्णांक तोड़ लिए हैं। तो 25 दूनी 50, 50 एक 51, यानी 51/2%। 25 पूर्णांक 1/2% क्या हो गया? 51/2%। अब 51/2% को हम लिख सकते हैं 51/2 गुना 100। तो ये 100 कहाँ से आ गया? तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। 51/2 को 100 से भाग देंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, यानी 2 के साथ 100 गुना हो जाएगा, यानी हर के साथ 100 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 51/2 को 100 से भाग देंगे तो 100 किसके साथ गुना हो जाएगा? 2 के साथ। तो 51/2% को हम लिख सकते हैं 51/2 गुना 100। 51/2 गुना 100। अब यहाँ पे कोई कट नहीं रहा है, देखिए, तो लिख लेंगे 51/200। क्या लिख लेंगे? इसको हम लिख लेंगे 51/200। 100 गुना 2 क्या हो गया? 200। तो अनुपात के रूप में लिखना है, तो 51/200। इसका उत्तर होगा 51/200। तो 25 पूर्णांक 1/2% को अनुपात के रूप में क्या हो जाएगा? 51/200। तो 51/200 को हम लिख लेंगे 51/200, यानी जो ऊपर है उसको पहले लिख लेंगे और जो नीचे है उसको बाद में। तो इस तरह अनुपात में लिखते हैं।